भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, ये गिरावट हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार की रैली भारतीय बाज़ारों में कई दिनों से हमें देखने को मिली है, ये करेक्शन हेल्थी हो सकता है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मौके भी मिलते हुए दिखाई देंगे। मौके इसलिए मिलेंगे क्योंकि बहुत दिनों से भारतीय बाज़ार बहुत चर्चाओं में है। ग्लोबली आप देखें तो वहाँ पे भारतीय बाज़ारों की चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि भारतीय बाज़ारों का जिस प्रकार से वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे थे, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की ओर ही बढ़ रहे थे क्योंकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। भारत का जो पिछली बार आपने देखा था कि जिस प्रकार से बजट आया था, इंटरिम बजट आया था, वहाँ पे जो गवर्नर है उन्होंने फिजिकल डिफिसिट की बात की थी। उसके बाद आप देखें तो जो भारत की ग्रोथ स्टोरी थी यानी कि जो जीडीपी रेशियो था वो 8 के लगभग आया था और इस बार भी जो जीडीपी रेशियो था अच्छा था। सभी ओवरऑल जो देश है उनमें सबसे बेहतरीन जो जीडीपी रेशियो है वो अभी भी भारतीय बाज़ारों का ही है और ऐसा होने के बाद ही भारतीय बाज़ारों में आपने देखा कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और वो तेज़ी ही भारतीय बाज़ारों को 26,000 के लेवलों पे लेकर गई। तो आपने देखा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी शानदार होने के कारण भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। तो एक छोटा मोटा करेक्शन भारतीय बाज़ारों के लिए हेल्दी हो सकता है, अब उसके रीज़न कुछ भी हो। आपने देखा कि चीन के बाज़ारों के कारण भारतीय बाज़ारों में ये जो करेक्शन आया है वो आया है पिछले 2 दिनों में ही। लगभग आप देखें तो 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में पिछले 2 सेशन में ही देखने को मिली है और ऐसी गिरावट भारतीय बाज़ारों ने कभी नहीं देखी है एफआईआई की तरफ से। जिस प्रकार से आपने देखा कि 3 अक्टूबर को करीब 15,000 साढ़े 15,000 करोड़ की सेलिंग आई। कल यानी शुक्रवार को भी लगभग 9,500 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग जो कि फिर भारतीय बाज़ारों से ट्रांसफर होकर वो चाइनीज़ बाज़ारों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो नोमुरा और कई जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका ये मानना है कि जो ये चीन में अभी तेज़ी चल रही है, 9 सेशन में ही करीब 25% की तेज़ी चाइना के बाज़ार दिखा चुके हैं और ये तेज़ी अब कब तक रहेगी इसका कोई पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है तो गिरावट फिर वहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो कोई ऐसी कंडीशंस नहीं हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली हो। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो कमर्शियल्स बैंक है चाइना के वहाँ पे करीब 150 मिलियन युआन जो है पैसा डाला है चाइनीज़ बाज़ारों की इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए। तो वो तेज़ी कब तक रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल भारतीय बाज़ार करेक्शन के मूड में है। यहाँ पे 5 से 10% का करेक्शन आता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए और रिटेलर्स के लिए इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त वैल्यूएशंस कई शेयरों के आते हुए दिखाई देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार के वैल्यूएशंस अभी भारतीय बाज़ारों में हैं काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस थे और इसीलिए एफआईआई को भी थोड़ा डर लग रहा था भारतीय बाज़ारों में और निवेश करने का। अब थोड़े दिनों में भारतीय बाज़ार फिर से सुधरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा फंसता हुआ नजर आए। यदि आप भी फंसे हुए हैं तो आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे कई शेयर और मिल सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो महंगे वैल्यूएशंस थे बाजार के वहां पे आपको पैसा बचाने की आवश्यकता थी क्योंकि जब मौका मिलता है तब हमारे पास पैसा नहीं रहता है। इसलिए ये बाजार है, शेयर बेचने के बजाय आप एसआईपी के जरिए जो है इन्वेस्टमेंट कई शेयरों में कर सकते हैं। अभी आपके पास मौके हैं तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत राशि है वो आप लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से भारतीय बाज़ारों के हाल बहुत पॉजिटिव थोड़े दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। 25,500 के लेवलों पे नज़र रखिए, 700 के लेवलों पे नज़र रखिए। यदि यहाँ पे बाजार आता है तो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।